और देखिए, अगर अखबारों की बात करते हैं तो आज हर अखबार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का जिक्र है और इस्तीफे के साथ ही आकलन भी है हर अखबार का अपना अपना कि क्यों इस्तीफा दिया, इससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होने वाला है, या फिर क्या स्ट्रैटेजी रही जो इस स्ट्रैटेजी के तहत में अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का ये पूरा का पूरा जो गेम प्लान रहा, इसको लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर रही और बीजेपी की ओर से कहा गया कि ये एक प्लानिंग के तहत में है और अलग अलग रिएक्शन सामने। जैसे देखिए, अगर बात की जाए प्रवक्ताओं की तो वो कहते हैं पहले से लिखी पटकथा के मुताबिक काम कर रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ, मुझे वोट दें, यह हास्यास्पद दावा है। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि आप 2 दिन का वक्त क्यों ले रहे हैं, अगर आपको इस्तीफा ही देना था तो 2 दिन का वक्त लेकर आप आखिर कौन से काम निपटा लेना चाहते हैं। तो 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। अचानक से अरविंद केजरीवाल आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि देखिए अभी राहत उनको मिली और राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल एकाएक लोगों के बीच पहुंचते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। जरा सुनिए। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तो आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुना। इस्तीफे के ऐलान के बाद सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट बीजेपी की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल की छवि भ्रष्ट नेता की है और देखिए तमाम अखबारों में भी इसका जिक्र है। फ्रंट पेज पर यह खबर है, केजरीवाल भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं और इस्तीफे की घोषणा के अपराध की स्वीकारोक्ति उन्होंने मान लिया है कि उन पर लगे आरोप ऐसे हैं कि वो सीएम नहीं बन सकते हैं। ये बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। तो देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है और केजरीवाल की जो छवि है वो भ्रष्ट नेता की है। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे गड्ढे हो जाएं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। राजनीतिक पैतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्जाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं और ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र होने की जरूरत है। तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश थी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दी है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी जो व्यक्ति हैं उनको समझिए। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो आईआरएस की नौकरी में इनकम टैक्स कमिश्नर बने। एक ऐसी नौकरी जहां पर एक बार परिवार में कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए, 7 पुश्तों के लिए भ्रष्टाचार का पैसा कमा लेता है। ऐसी नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की झुग्गियों में काम करने का